हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत लोगों ने अज्यूम कर रखा है, प्रिज्यूम कर रखा है और होम्योपैथी के साथ जोड़ रखा है। जो टॉपिक है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है या फिर होम्योपैथी बहुत टाइम ले लेती है किसी भी बीमारी को ठीक करने में। तो अगर आपको इस कंक्लूजन में आने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस टेकिंग को। केस टेकिंग क्या होता है? केस टेकिंग वो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी भी किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास गए होंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आप खाना कितना खाते हो, आपको पसीने कितने आते हैं, आपको गुस्सा कितना आता है और आपको बीमारी में आराम कैसे मिलता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चंस हैं मेरे पेशेंट्स के लिए भी, काफ़ी पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेशेंट अपने बारे में बताते बताते ये सोचता है कि ये डॉक्टर मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरी पर्सनल स्पेस को क्यों इन्वेड कर रहे हो। पर हम लोग आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करना चाहते। हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑनेस्ट रहें, फ्रैंक रहें, आपको जितनी प्रॉब्लम है आप सब चीज़ों को बताएं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, उसके कोर तक जाने के लिए या उसकी जड़ तक जाने के लिए हमें उस बीमारी के बारे में सब पता होना चाहिए। तो हमें कंप्लीट सिम्टम्स चाहिए। आपकी बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, ओवर टाइम आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, उससे आपको कितना रिलीफ मिला, उसके बाद आपको क्या हुआ, अब आपकी कंडीशन क्या है और फ्यूचर में हम आपकी कंडीशन को कैसे देखते हैं। तो हमें कंप्लीट सिम्टम चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। अब क्या होता है कि डॉक्टर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो पेशेंट ऑफेंड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट अपने कंप्लीट सिम्टम नहीं दे सकता। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि यूजुअली लोग ना अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। उनके पर्सनल कनेक्शंस कैसे हैं फैमिली के बारे में, उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस अनकंफर्टेबल थिंग क्या होता है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है। तीसरा चीज़ क्या है कि कभी कभी पेशेंट को याद भी नहीं रहता है, अरे मैम 5 साल पहले बीमारी हुई थी, अब आप पूछ रहे हो। तो ये सारे जो जितने भी डाउट होते हैं, इसमें पेशेंट की गलती नहीं है, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें सारी चीज़ें बताएं। तो क्योंकि हमें कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलते हैं, हम केस टेकिंग में टाइम लेते हैं। कभी कभी केस टेकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती है और पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग जाता है डिजीज़ को ठीक करने में। दूसरा मेजर रीज़न क्या है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स इतनी हैं, आप सब लोग अडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हो, जंक फूड, प्रोसेस फूड खा रहे हो, तो मेडिसिन को एक्ट करने में टाइम लगता है। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी चीज़ को अगर जड़ से ठीक करना है तो वो टाइम ज़रूर लेगी। वो टाइम लेगी अगर उसे परमानेंटली ठीक होना है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो होम्योपैथी आपको सर्जरी से बचा रही है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन की तरह आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करना चाहती थी। तो जितने भी लोग होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लीज़ नहीं घबराएं अपने डॉक्टर से। आप जितना शेयर करोगे, जितना सिम्टम बताओगे, उतना हमारे लिए ईजी होगा, उतना हमारे लिए आसान होगा आपको ठीक करने के लिए। क्रॉनिक बीमारी टाइम लेती है हर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, पर अगर अक्यूट बीमारी है आपको और आपको फीवर, एलर्जी, साइनस, ये जितनी भी बीमारी हैं, वायरल फीवर है और वायरल इन्फेक्शंस हैं, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास उसी दिन आ जाओ या उसके अगले दिन आ जाओ तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। बहुत जल्दी एक्ट करती है होम्योपैथिक मेडिसिन अक्यूट कंडीशंस में। तो ये एक मिथ थी जो मुझे क्लियर करनी थी। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, आज हमने एक को डिस्कस किया क्योंकि हमें कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योर डॉक्टर्स। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे एलोपैथिक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस होम्योपैथी के बारे में बताना चाहती हूँ। जितना लोगों को क्लैरिटी होगी उतना लोग होम्योपैथी पे विश्वास करेंगे। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा
अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। एंड अगर आपको मेरा वीडियो नहीं समझ आ रहा है या आपको कोई भी डाउट है होम्योपैथी के बारे में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे रही हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ जिसमें आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है या जिन लोगों को होम्योपैथी में इंटरेस्ट है। थैंक यू एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।